हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटकॉइन एरा। आज का टॉपिक है मनी वेयर हाउसेस। ठीक है, सो मनी वेयर हाउसेस, तो एक आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, वेयर हाउस यानी जहाँ चीज़ें स्टोर की जाती है। तो मनी वेयर हाउस के बारे में आज बात करेंगे कि पहले के ज़माने में कैसे चीज़ें वर्क किया करती थी। फॉर सिंप्लिसिटी हम आज सिर्फ गोल्ड को यूज़ करेंगे एज अ स्टोर वेयर हाउस के लिए। ठीक है, सिल्वर को भी फिलहाल के लिए भूल जाएंगे। और ये मनी वेयर हाउस को बिटकॉइन के साथ कैसे कंपेयर करना है, क्या चीज़ है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो सपोज एक गोल्ड ही है एज अ मनी। ठीक है, बट जैसे हमने पहले भी देखा है कि लार्जर ट्रांजैक्शन, बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट गोल्ड या टू कैरी गोल्ड। ठीक है, सो गोल्ड वैसे पर्टिकुलरली गोल्ड को बड़े ट्रांजेक्शन्स करने के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो व्हाट आइडिया दे केम अप विथ मनी वेयर हाउस। गोल्ड को क्या करेंगे, गोल्ड को एक वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, गोल्ड स्टोरेज हो गया ये, और उसकी जगह रिसिप्ट्स दी जाएगी। ठीक है, रिसिप्ट्स दी जाती है कि सपोज आपने यहाँ पर सपोज 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रखा है, तो उसके अगेंस्ट में आपको 10 ग्राम्स की 10 रिसिप्ट दे सकते हैं, या जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से वो रिसिप्ट दे देंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिसिप्ट्स गोल्ड का काम करेगी, मनी एज अ मनी सब्सटीट्यूट। इट इज़ ऑल्सो मनी बिकॉज ये गोल्ड यहाँ पर सेफ है और यहाँ पर इसकी रिसिप्ट्स इशू की गई है, सो दैट आप उसका जो भी लेन देन करनी है, बड़े ट्रांजेक्शन छोटे ट्रांजेक्शन जो भी करना है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ये रिसिप्ट तभी ही मानी जाएगी अगर गोल्ड इसके अंदर उसके अगेंस्ट में है। सो सपोज कोई रिसिप्ट किसी को दे रहा है और उसे वो रिसिप्ट की जगह गोल्ड चाहिए, तो कभी भी रिडीम कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वैसे हो सक रहा है देन ओनली इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो उस हिसाब से वेयर हाउस में ये गोल्ड की जगह मनी सब्सटीट्यूट्स में रिसिप्ट यूज़ होना शुरू हुए। तो उससे क्या हो गया, कन्वीनियंस ही बहुत बढ़ गई कि किसी को भी कुछ भी चीज़ कहीं पर भी ट्रेड करनी थी तो वो आसानी से कर सकता था। और वो सामने वाले को अगर सपोज रिसिप्ट है उसके पास और उसको जाके वेयर हाउस में से गोल्ड लेना और रिसिप्ट दे देनी है, तो वो हो सकता था। ठीक है, सो उस हिसाब से दिस वॉज वेरी कन्वीनियंट इकोनॉमिकली, और जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होने थे वो बहुत स्मूथली होना शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अब जैसे हमने देखा है कि मनी एक ये कंजम्पशन नहीं होता, ये एक के पास से दूसरे के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास, या कोई दूसरा तो कुछ उसको फ्रैक्शन ऑफ मनी को सेव करेगा, बाकी का उसको मशीनरीज लाने में या कंजम्पशन में या कोई भी चीज़ है R&D में या वो सारी चीज़ में वो यूज़ करता है। ठीक है, सो इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स, इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। ठीक है, सो वैसे वो घूमते रहता है, सर्कुलेशन में रहता है, वेलोसिटी उसकी यहाँ से दूसरे जगह ए से बी में जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बी से सी में कम, या जो भी है उस हिसाब से वो सर्कुलेट रहती है, वो कंज्यूम ईटन अप नहीं होती है। सो इट इज़ अ मनी का मेन यही है कि वो इट इज़ नॉट ईटन अप, इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, या हम उसमें से कुछ पार्ट को धीरे धीरे हमारे पास सेव करेंगे, वो भी फ्यूचर में कुछ हमें अनसर्टेनिटी हो तो वो काम आ जाए उस हिसाब से। ठीक है, बट व्हाट इफ जो ये गोल्ड स्टोर जो कर रहा है उसको वो सेफ रखता है। अब जब भी आप रिसिप्ट्स लेंगे, उससे गोल्ड वापस लेंगे, तो वो उसकी फीस लेगा, ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है, सो दैट इज हिज इनकम, क्योंकि गोल्ड स्टोर सेफली रखना है एंड ही अश्योर्स कि गोल्ड आपका सेफ है और उसकी वो फीस रहता है, एंड दैट इज़ फाइन। और परफेक्टली फ्री मार्केट में दिस विल फ्लरिश अगर इफ समवन इज प्रोवाइडिंग द
safety for your gold, and in turn if he is giving you the receipts, और तो उस रिसिप्ट को लेने देने में जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसका वो फीस चार्ज करेगा हमसे, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सपोज रिसिप्ट्स तो ये खुद ही बना रहे हैं, अभी सपोज क्या देखा उन्होंने कि गोल्ड का स्टोर सपोज यहाँ पर एवरी नाउ एंड देन अप्रोक्स सपोज यहाँ पे 1000 kg ऑफ गोल्ड है अंदर, बट वो देख रहा है कि 500 kg गोल्ड ऐसे ही आइडल पड़ा है, वो बार बार कहीं आने जाने नहीं जा रहा है, वो सिर्फ लोग रिसिप्ट से ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, बिकॉज द ट्रस्ट हैज़ बीन बिल्ड कि जब भी हमें चाहिए रिसिप्ट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं और गोल्ड हम वापस ले सकते हैं। सो क्या हो रहा है कि अब जो वेयर हाउस हैंडल कर रहा है उसको पता है कि 500 किलो तो हमेशा मेरे पास रहता ही रहता है, ओवर द ईयर्स ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, एंड देन व्हाट हैपन्स, ही स्टार्ट्स इशूइंग मोर रिसिप्ट्स देन गोल्ड। सपोज 1000 kg गोल्ड है, उसके सामने 1000 kg गोल्ड की रिसिप्ट्स होनी चाहिए, राइट, दैट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, वो उस हिसाब से वो करेगा, बट व्हाट इफ ही इंक्रीजेस द रिसिप्ट्स टू 1200 kg, रिसिप्ट्स 1200 kg की है, गोल्ड हमारे पास अभी भी 1000 kg ही है। सो क्या हुआ, 200 kg का एक्सेस रिसिप्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, जो कभी भी उसे पता है कि अगर वो सारे के सारे एक साथ आ गए तो मैं ये वापस नहीं दे पाऊंगा, बट व्हाट ही नोज के द ट्रस्ट हैज बीन बिल्ड एंड मेरा 50% गोल्ड हमेशा इसके अंदर रहता ही है। सो व्हाट ही कैन डू कि इशू मोर रिसिप्ट्स। ठीक है, अब मोर रिसिप्ट्स उसने मार्केट में दे दी है, तो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा प्लस उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ही इज अर्निंग ऑन नथिंग। गोल्ड तो है नहीं, बट रिसिप्ट उसने प्रिंट कर दी और उसने मार्केट में दे दी है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, प्लस जो मार्केट में अभी एक जन कर रहा है इससे तो इन्फ्लेशन में इतना आपको ज़्यादा चीज़ नहीं दिखेगा, बट फ्री मार्केट है, अगर गोल्ड स्टोर करने वाला एक ही नहीं रहेगा, काफ़ी सारे रहेंगे जो बिजनेस मार्केट में इसको इस अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा समहाउ के भाई ये कैसे कर रहा है। तो अभी गोल्ड स्टोर वाला चीज़ सेम अनदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कर रहा है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट सपोज ऐसे सपोज 8 जन है या 10 जन है जो ये गोल्ड स्टोर करते हैं और उसने यहाँ पे 20% इंक्रीज किया है, अब ये सारे के सारे सपोज सेम अमाउंट 20% पे इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। अभी एक करेगा तो और इसको अगर पनिशमेंट या इसका मार्केट में से बाहर नहीं गया तो फिर क्या होगा कि भाई हर एक को मिलेगा मौका कि भाई अभी हम भी ऐसा ही रिसिप्ट्स इश्यू कर देते हैं और हम भी ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, और उनको पता है कि गोल्ड तो सेफ पड़ा ही है, 50% तो हमेशा अंदर रहता ही रहता है। सो दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब हम बिटकॉइन के साथ कंपेयर करेंगे गोल्ड को। सो गोल्ड बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें किसी के साथ रफ कर देता हूँ मैं ये एक बार। सो हमें ये पता चल गया कि अभी ये प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है, तो बाकी जितने भी वेयर हाउस वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये चीज़ बढ़ा दी, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा फुल मार्केट लेवल पे। जैसे हमने देखा था इन व्हाट इज इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज नोन एज इन्फ्लेशन, और ये जो इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, सपोज मैं एक एग्जांपल देकर, दिस इज नोन एज काउंटर फेट मनी। ओरिजिनल मनी तो है नहीं, इसको जस्ट प्रिंट करके उन्होंने स्टैंप देकर जो भी है उसको इश्यू किया है, एंड दे आर सेइंग दैट आप कभी भी रिडीम
कर सकते हो, बट दैट इज काउंटरफिट मनी। सपोज आपके पास 500 किलो 1000 किलो गोल्ड है, आपने 1000 किलो के तो रिसिप्ट दे दिया, एक्स्ट्रा 200 किलो और गोल्ड है मेरे पास, उसके हिसाब से रिसिप्ट आपने मार्केट में दे दी है। वैसे बाकी सब ने किया, 10 जन ने किया, तो टोटल 2000 kg गोल्ड ज़्यादा हो गया मार्केट में, ऐसा पेपर बता रहा है, ओरिजिनल में नहीं हुआ है। ओरिजिनल में अगर डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके सामने रिसिप्ट आ रही है देन इट इज़ फाइन, बट ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ रिसिप्ट्स बढ़ रहे हैं। गोल्ड तो कांस्टेंट है, 1000 kg पर ही है एक वेयर हाउस में, तो क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो गया। अब काउंटरफिट मनी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब बिटकॉइन से आप ये कंपेयर कर सकते हो कि बिटकॉइन कोई ऐसे इशू नहीं कर पाएगा कोई भी, बिकॉज बिटकॉइन को माइन करने के लिए इशुएंस जो नया मार्केट में एवरी 10 मिनट्स में जो बढ़ रहा है, वो उसके लिए मैथमेटिकल एक पजल है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी टफ। एवरी सेकेंड crores and crores of probabilities सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स, अप्रोक्स 10 मिनट्स वो सॉल्व हो पा रही है। वो सॉल्व होने के बाद सबको पता चलता है कि ये सॉल्व हो चुका है, ये राइट है, एंड देन बिटकॉइन इज इश्यूड। सो किसी को भी यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं है, कम्प्लीटली डिजिटल है। सो यहाँ पर बिटकॉइन कोई ऐसे इश्यू नहीं कर पाता है। सो दैट इज वेयर बिटकॉइन इज इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन इज इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट। आप देखेंगे कि बाकी सारे चीज को इजीली, बिकॉज गोल्ड अपने खुद में सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करने में बहुत ही हार्ड है, तो उसके जगह काउंटर रिसिप्ट्स है विच मेक्स इट इजी। बट उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन उसका बढ़ा पा रहे, कम कर पा रहे, सब कुछ उनको जैसे करना है, दे आर एबल टू मैनेज। बट इन बिटकॉइन में बिटकॉइन इज इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट, उसका कोई भी सप्लाई उनके हिसाब से कभी बढ़ा नहीं पाएगा या घटा नहीं पाने वाला है। जो है हाँ घटाने वाला, यानी अभी कोई सेव करके अपने पास रख रहा है, देन व्हाट इट डज इज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ दैट बिटकॉइन, मीन्स परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा अगर कोई कंटिन्यूसली उसे होल्ड कर रहा है तो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन गोल्ड को रिसिप्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए और रिसिप्ट्स को इन्फ्लेशन में कनेक्ट करने के लिए, और इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है कि हम बिटकॉइन के साथ बता पा रहे कि बिटकॉइन इज इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट, इसको कोई भी उसका सप्लाई कम ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उसका जो फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन वो फिक्स ही रहेगा, एंड एवरी अभी अराउंड 19.9 मिलियन जैसे बिटकॉइन हो चुके हैं, और लास्ट का 1.1 मिलियन जैसा बिटकॉइन अभी माइन होना बाकी है। सो वो एवरी 10 मिनट्स सर्टेन बिटकॉइंस होंगे। सो उस हिसाब से बिटकॉइन इज इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है कि आपको किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है कि हाँ ये जो मेरा गोल्ड ओरिजिनल में है, अगर वो रिसिप्ट्स उसने ज़्यादा दे दी और सबको पता चला तो क्या होगा, यहाँ पर रन आ जाएगा कि भाई इसने रिसिप्ट्स ज़्यादा दे दी है पर गोल्ड उसके पास कम है, तो जो पहले पहुंच रहा है यहाँ पे उसको तो गोल्ड वो दे रहा है और उसकी फीस ले रहा है, बट लास्ट के जो 20% रहेंगे उनका क्या होगा, दे विल बी जस्ट लेफ्ट विद दोस रिसिप्ट्स कि भाई ये रिसिप्ट है, गोल्ड नहीं है। अब सबको पता चल गया है कि ये उल्टा काम हो रहा है, तो इसके पास इसकी जो रिसिप्ट्स है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू टेक, बिकॉज गोल्ड इसके पास है नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट 20% जो बाकी रहेंगे जिनके पास रिसिप्ट्स है, दे हैव रिसिप्ट्स, वो एक्सचेंज करने जा रहे हैं लेकिन वो गोल्ड नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा कि इस रिसिप्ट्स की वैल्यू क्या होगी, इट विल गो टू 0, बिकॉज वो कहीं पे इसको एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। सो दे सफ़र, जिस लास्ट 20-15% जो भी रहेंगे वो सफ़र करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ बिटकॉइन सेव्स अस कि वी हैव आवर ओन कस्टडी ऑफ बिटकॉइन, हम हमारे पास रखेंगे
डेफिनेटली कस्टोडियल पार्टीज और ये भी रहेंगे मार्केट में अलग तरीके से, बट जो ओरिजिनल इशुएंस का इशू था कि भाई ये इसके अगेंस्ट में हमने ये दे दिया, बिटकॉइन में ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप उसको जितने फ्रैक्शंस में करना है उतने फ्रैक्शंस में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र का तो सबसे इजी चीज़ है कि आप मोबाइल से या अपने पेपर वॉलेट के थ्रू या जैसे भी आपको भेजना है आप उसको भेज सकते हैं, और उसको कोई इश्यू या रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो होप दिस इज़ फाइन। और अब ये काउंटरफिट मनी हम इसको बैंक के साथ कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हाउ बैंक्स इन्फ्लेट द सप्लाई, वो इसी हिसाब से करती है, एंड द रिजल्ट इज इन्फ्लेशन। अगेन जो करंट बैंकिंग सिस्टम है वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बैंकिंग क्या होगा, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बट ये जो पहले का ज़माना था जहाँ पर गोल्ड के अगेंस्ट में रिसिट्स थी, आज सिर्फ पेपर मनी है, जहाँ पर जो इशूअर है वो बोल रहे हैं कि ये 10 रुपये है या 50 रुपये है या 100 रुपये या $10 है या $100 है, $50 है, तो हम उसको मान कर मार्केट में काम कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मनी का जो अगर कोई रिसिट्स या पेपर है उसके पीछे देयर शुड बी समथिंग, गोल्ड के पीछे कुछ नहीं हो, बिकॉज गोल्ड इटसेल्फ इज अ मनी। जो कमोडिटी है, जो मोस्ट मार्केटेबल चीज़ है, वो मनी के तौर पे आती है, ये समझिए। अब बिटकॉइन फ्री मार्केट में ऑटोमेटिकली इट इज़ मेकिंग अ स्टांस कि वो फ्री मार्केट में इट इज़ अ बेस्ट डिजिटल कमोडिटी टू सर्व और ऑल पर्पसेस ऑफ मनी, ठीक है। वो चीज़ें आपको कवर की जाएगी अगले कुछ वीडियोस के बाद। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो जो चीज़ वो कमोडिटी है तो उसका बैकअप कुछ नहीं है, वो खुद बैकअप है। रिसिट्स है या पेपर है तो उसका बैकअप हमें पूछना पड़ता है कि इसके पीछे क्या है जो इसको वैल्यू दे रहा है। बट गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर एंड ऑल दिस थिंग्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। उसने मार्केट में उसको एस्टेब्लिश किया है खुद से कि दिस हैज़ वैल्यू ड्यू टू दिस एंड दिस रीजंस। बिटकॉइन का भी ऐसा ही है, वो मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, डेफिनेटली यू विल कम टू नो। नहीं होगा तो फिर भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसको डेफिनेटली कवर करूँगा। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि जहाँ पर रिसिट्स आ रही है देयर आर वेरी हाई चांसेस के इन्फ्लेशन दे विल मेक द इन्फ्लेशन। सो अभी इन्फ्लेशन बढ़ाने का काम जो गोल्ड स्टोर वेयरहाउस था उसके हाथ में चला गया, ठीक है। सो नो वन शुड हैव द एबिलिटी पर्टिकुलरली या ग्रुप ऑफ पीपल या सेंट्रल बैंक्स के जहाँ पर दे कैन इन्फ्लेट द मनी सप्लाई। और वो सिर्फ मनी सप्लाई इंक्रीज तक नहीं है, क्या है कि उसकी जो इफ़ेक्ट है वो फुल हमारे जितने भी हम डिसीजंस ले रहे हैं उस पर इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज द परचेसिंग पावर गोज डाउन एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बाई करेंगे उसकी जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। सो उससे क्या हो रहा है कि हम डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, एंड दैट इज ट्रूथ, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ देयर इज इंक्रीज इन द रिसिट्स और द पेपर मनी, जो फिएट मनी अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सेंट्रल बैंक उसका इन्फ्लेट करती है यानी इंक्रीज करती है सप्लाई, then there will be an inflation and this will hurt us in many different ways, ठीक है। hope this is clear and next वीडियो में हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो इम्पेक्ट करता है हमारे लाइफ में। ओके, थैंक यू।